चाची, मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मैं आपको नया फोन ला देती हूँ, लेकिन आपने हमेशा मुझे मना कर दिया। तू मेरे पास राखी लेकर नहीं आई थी ना? अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, मैंने आपको माफ किया। थैंक यू। सच गायत्री, कल जब मैंने इंदर को राखी बांधी ना, तो मुझे यकीन हो गया उसे मिलने का फैसला करके मैंने कोई गलती नहीं की थी। एक भाई का प्यार भी बहन के लिए बहुत अनमोल होता है। आपको पता है कितने दिनों बाद मैं आपके चेहरे पे ये हंसी देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। गायत्री, इसी खुशी में मैं तुझे कुछ कहना चाहती हूँ। तूने कहा था ना, परिमल अगर पुणे गया तो तू उसके साथ नहीं जाएगी। बेटा, तेरा ये फैसला गलत है। अगर परिमल अपनी जिद नहीं छोड़ रहा है तो तुझे अपने पति के साथ जाना पड़ेगा, उसी के बारे में सोचना पड़ेगा बेटा। लेकिन चाची, मैं आप सबसे दूर नहीं रह सकती। गायत्री, यही तो हम औरतों की जिंदगी होती है। हमें ही सारे रिश्ते निभाने होते हैं, सारे बलिदान हमें ही तो करने होते हैं। लेकिन ये तो नाइंसाफी है। बेटा, इसके बदले अगर किसी का सच्चा साथ मिले, प्यार मिले, तो सब ठीक है। आपके प्यार से याद आया, मुझे इनके ऑफिस जाने की तैयारी करनी है। मामा जी और ये वॉक पे गए हैं। चलिए, चाय तो लेकर जा अपनी। हाँ हाँ, मैं किचन में ही पी लूंगी। हाँ। आप चाय पी लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। सुबह सुबह टहलने का मजा ही अलग है। मैं तेरे को एक और जोक सुनाता हूँ, बैंक वाला जोक। बैंक वाला? एक बार क्या होता है, एक आदमी बैंक में सो रहा होता है, तो दूसरा आदमी उससे पूछता है, अरे बड़े भाई, यहाँ बैंक में क्यों सो रहे हो? तो पहला आदमी कहता है, वो देखो क्या लिखा है, यहाँ सोने पर लोन मिलता है। मामा जी, आप कहीं किसी बैंक में जाकर सो मत जाना, सोना अलाउड नहीं होता है, हमसे पूछो। मैं बैंक जाकर क्या करूंगा? मुझे तो कोई बैंक लोन भी नहीं देता। क्यों? आपको किसी लोन की जरूरत है? राजकोट में हमारे बैंक का ब्रांच है, आप कहो तो मैं बात कर लूं। अच्छा भाई, परिमल, ऐसा है, जो मेरी फैक्ट्री है उस पर तो लेनदारों का ताला है, लेकिन जो फैक्ट्री के पेपर्स हैं वो मेरे नाम पर है, वो मेरे पास है। तो अगर तेरा बैंक मेरे फैक्ट्री के पेपर्स पर लोन दे दे तो मैं अपना लोन चुका के अपनी फैक्ट्री शुरू कर सकता हूं। नहीं मामा जी, वैसे नहीं हो पाएगा। क्या है ना, जब प्रॉपर्टी के पेपर्स लिए जाते हैं तो ये भी देखा जाता है कि जो आदमी लोन ले रहा है उसका उस प्रॉपर्टी पर कब्जा हो, और आपका तो बिजनेस भी नहीं चल रहा है, फैक्ट्री बंद है, तो बिजनेस लोन भी नहीं हो पाएगा। परिमल, ये तो कायदे कानून की बात हुई ना। जहां जान पहचान में काम हो रहा हो वहां तो इतना ऊपर नीचे चलता ही है। मतलब आप क्या चाहते हैं कि मैं अपने ही बैंक में फ्रॉड करने में आपकी मदद करूं? फ्रॉड? अरे भाई, इसमें फ्रॉड कहां से आ गया? मैं तो बस थोड़ी सी एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूं। एडजस्टमेंट नहीं, फ्रॉड है ये। मामा जी, आप जानते हैं, जिस एम्प्लॉय ने आपकी मदद की ना बैंक लोन के लिए, उसकी नौकरी जा सकती है, और इस फ्रॉड के लिए आपको जेल भी हो सकती है। आई एम सॉरी, पर आपने सोच कैसे लिया कि मैं आपकी मदद करूंगा इस इल्लीगल काम में? अरे भाई, सोचा नहीं था परिमल, सुन के जाओ। मुझे लगा था कि मुश्किल के वक्त परिवार के लोग ही एक दूसरे की हेल्प करते हैं। मामा जी, आप ऐसे वैसे काम के लिए हेल्प नहीं मांग रहे हैं, चोरी करने में हेल्प मांग रहे हैं। चोरी। क्या हुआ? ये इंदर मामा जी उनसे कहते हैं कि मैं बैंक में झूठ बोलूं और उन्हें लोन लेने में मदद करूं। तो आपने क्या कहा? मैंने क्या कहा? मैंने कहा ठीक है, फ्रॉड कर लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं, मेरा हिस्सा कितना होगा? मैं आपको ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। ऐसी कमाई का 1 रुपया भी घर में नहीं आएगा। अरे यार गायत्री, तुम बहुत सीधी। ऑफ कोर्स मैंने मना कर दिया। गुस्सा मुझे इस बात का आ रहा है कि उन्होंने सोचा कैसे कि मैं ऐसे काम में उनकी मदद करूं। उन्होंने सोचा होगा कि ऐसी जरूरत के वक्त अपने परिवार के लोग ही एक दूसरे की हेल्प करते हैं। उन्होंने भी बिल्कुल यही डायलॉग बोला। गायत्री, तुम इतनी भी सीधी नहीं हो। आप मुझे टेढ़ी कह रहे हैं? देखिए,
मेरी जैसी ढूंढने जाएंगे ना तो दूसरी कोई नहीं मिलेगी आपको। अच्छा, तो अगर मैं ढूंढूंगा भी दूसरी तो तुम्हारी जैसी क्यों ढूंढूंगा? इसका मतलब आप कोई दूसरी ढूंढ रहे हैं? मैं जाके चाची को अभी ये अरे बात। ओ चाची की बहू, मजाक कर रहा हूं, मजाक। लेकिन ये इंदर मामा जी का कैरेक्टर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पहले फैक्ट्री के बारे में झूठ बोला। हाँ, और आपको याद है उस दिन वो नाश्ते के टेबल पर जब वो फोन आया था तब वो कैसे अजीब से बात कर रहे थे। किसका फोन है? मंजू, माय वाइफ। मुझे बात करनी है उससे। अरे ताई, मुझे मंजू से कुछ जरूरी बात करनी थी। पहले मैं बात कर लेता हूँ, फिर आपको देता हूँ। हाँ, मैं आता हूँ। हाँ? और एक सोचो जरा, एक अकेला ग्रोन अप इंसान अम्यूजमेंट पार्क जाता है क्या? ये इंदर मामा हमसे छुपा तो रहे हैं कुछ ना कुछ, पर क्या और क्यों ये अब तक पता नहीं। गुड मॉर्निंग ब्रदर। गुड मॉर्निंग। कैसी थे बेटा? बेटा, मच बेटा। क्या बात है, कल रात को शहर में कोई पार्टी नहीं थी क्या? पार्टीज तो बहुत थी, बट डूड, आई एम अ फैमिली मैन नाउ। गुड प्रोग्रेस। हाँ, आज चाय कुछ डिफरेंट है। गुड डिफरेंट। तूने बनाई? फिर तो गुड डिफरेंट। भाभी अब तक नीचे आई नहीं थी तो मैंने ही चाय बना ली, बट मुझे लग रहा है भाभी और निरंजन भैया में फिर से कोई प्रॉब्लम हुई। भैया हॉल में सो रहे थे। अरे यार, पता नहीं है निरंजन भैया कब सुधरेंगे। रीता, क्या हम 2 मिनट इस बारे में बात कर सकते हैं? मैं एक बार फिर कह रहा हूं रीता, मेरी कोई गलती नहीं है और मैंने कुछ गलत नहीं किया। अरे मगर आपको कैसे पता कि जो हुआ है उसमें निरंजन भैया की ही गलती है? क्योंकि निरंजन भैया के साथ जब भी कुछ गड़बड़ होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम गलती उन्हीं की होती है। और कुछ दिन पहले जो मैंने देखा था, मुझे लगा ही था कि निरंजन भैया की लाइफ में कुछ गड़बड़ होने वाली। ऐसा क्या देखा आपने? किस किसने नहीं देखा आपको उस माया के साथ? कुछ दिन पहले राहुल ने देखा था, जो कि आप ही ने मुझे बताया। इसलिए नहीं क्योंकि आप बड़े ऑनेस्ट हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो मुझे अदरवाइज भी बता देता। अरे, मैंने तुम्हें ये भी तो बताया था ना कि वो मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड थी। अच्छा, 2 दिन पहले मेरी फ्रेंड ने आपको किसी लड़की के साथ में मॉल में देखा। जरा बताएंगे कि वो किसकी गर्लफ्रेंड थी? मॉल में? मगर रीता, लास्ट टाइम तो मैं तुम्हारे साथ गया था मॉल में, और ये तो पिछले महीने की बात है। उसके बाद तो मैं कभी मॉल में गया ही नहीं हूँ। मतलब सब झूठ बोल रहे हैं, सब आपके दुश्मन हैं, मेरी फ्रेंड भी और आपका सगा भाई भी। मेरे सगे भाई ने जिसे देखा था ना, उस लड़की को और उसके बॉयफ्रेंड को मैं अभी तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर सकता हूँ। और रही बात तुम्हारी फ्रेंड की, उसे जरूर कोई गलतफहमी हुई। और वो माया का फोन? अरे यार, उसका तो मैं तुम्हें खुद कह चुका हूं ना कि मुझे खुद नहीं पता। तुम्हें क्या बताऊं? That's it. Here is your answer. तो आपको ऐसा लगता है कि निरंजन भैया का कोई अफेयर? सिर्फ डाउट है, बट समहाउ ये अफेयर वाला एंगल और निरंजन भैया का कैरेक्टर साथ में जाता नहीं। सीरियसली डूड, आई डोंट नो। एनीवे, तू बता, तेरा और पूजा का सब ठीक चल रहा है ना? हाँ, वैसे तो सब ठीक है, मगर मैं और पूजा हर बार किसी ना किसी बात पर लड़ पड़ते हैं। भाई प्लीज, अब तो पूजा के साथ कुछ गड़बड़ मत करना। वैसे भी उसके पापा का बहुत बड़ा एहसान हो गया हम पर।
खासकर मुझ पर। वो तो है। मैं यही सोच रहा था कि उस दिन रमाकांत काका अगर वक्त पर नहीं आते तो पता नहीं मेरी क्या हालत होती। अच्छा ये बता कि वो इंस्पेक्टर आखिर में तुझे बुलाकर कह रहा था? कुछ नहीं। आप सब लोग मुझसे यही सवाल क्यों पूछ रहे हो? गायत्री, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा मेरा बैग का है? वो बाहर रखा है। चलो। सुनिए ना, चाची को कितना दुख होगा ना जब उन्हें ये मामा जी के बैंक से लोन लेने वाली बात पता चलेगी। वो अपने भाई से इतना प्यार करती हैं इतना प्यार करती है अपने उस भाई से कि बापूजी से नाराजगी लेकर आई। दुख तो होगा माँ को। वैसे अगर तुम ये सोच रही हो कि माँ को ये बात बतानी चाहिए या नहीं तो प्लीज सोचना बंद कर दो। वो राहुल की अरेस्ट और बीमारी की बात उनको नहीं बताई तो देखा कैसा बिहेव किया उन्होंने। वैसे मामा जी का। अरे इंदर कहीं बाहर जा रहा है? हाँ ताई, बस आज की एक और मीटिंग करके देख लेता हूँ। अगर कुछ हुआ तो ठीक है, वरना 1-2 दिन में चला जाऊंगा। अरे अपना दिल छोटा क्यों कर रहा है इंदर? अगर एक आदमी से काम नहीं हो रहा तो किसी और से हो जाएगा। कहां से होगा ताई? कहां से होगा? आज मैंने इस बारे में परिमल से भी बात की थी। मैंने कहा भाई मेरे फैक्ट्री के पेपर्स पर अपने बैंक से कुछ लोन दिलवा दे, तो उसने मुझे ही डांट दिया। परिमल ने ऐसे किया? हाँ ताई, लेकिन उसकी भी क्या गलती है? मुश्किल में फंसे हुए इंसान की मदद आज की दुनिया में कौन करता है ताई? और वो भी मुझ जैसा इंसान, मुझ जैसा बदनसीब इंसान तो इस सारी दुनिया में नहीं होगा ताई। ताई, ताई, आप परिमल से कुछ मत कहना। उसे लगेगा कि मैंने उसकी शिकायत आपके पास की है। ताई, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपके रिश्तों में दरार आ जाए। मैं चलता हूं। परिमल, परिमल, ये मामा जी रो क्यों रहे थे? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ तेरी वजह से। क्या मेरा भाई इतना बुरा लगता है तुझे? अगर ऐसी ही बात थी तो। वैसे कहा क्या मामा जी ने मैंने उनके साथ क्या किया? उसने तुझसे बैंक से लोन दिलवाने की बात की थी और तूने उसे डांट दिया। देख परिमल, अगर तुझे हेल्प नहीं करनी है तो ना कर, लेकिन उसे डांट। 1 मिनट माँ, क्या मामा जी ने तुम्हें ये बताया कि मैंने उन्हें डांटा क्यों? हाँ कहा। उसने कहा कि उसने तुझसे लोन दिलवाने की बात की। लोन लेने के लिए नहीं, मेरे बैंक को धोखा देकर लोन लेने की बात की थी। ये मामा जी अपने फायदे के लिए चाह रहे थे कि मैं अपने बैंक से फ्रॉड करूं। मां, अगर ये फ्रॉड हो जाता ना तो जो ये फ्रॉड करता बैंक वाला, उसकी तो नौकरी जाती, इन्हें भी जेल हो सकती थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है परिमल, मेरा भाई मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? परिमल, तूने ठीक से सुना था ना? उसने क्या कहा था? कहीं तुझे कोई कोई गलतफहमी नहीं हुई मां। पैसों को लेकर हमेशा उसका एटीट्यूड थोड़ा अजीब रहा है। जब वो 12 साल का था तब 100 रुपए की शर्त जीतने के लिए उसने किसी के 2 मंजिला छत से छलांग लगाई थी। यही होता है मां, लालच और बेवकूफी का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, अक्सर बहुत खतरनाक होता है। मैं तो ये सोच रहा हूं कि अभी तक हमें ये सब पता चला है, न जाने आगे क्या क्या पता चले।
क्यों फोन कर रही है आपको? इस बार मुझे भरोसा हो गया कि मेरा शक सही है। मैं कैसे जीऊंगी? आपको हमारी बच्चियों का एक भी बार ख्याल नहीं आया? ऐसा क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ में? ये तो मुझे पता ही था कि इंदर पैसों को लेकर परेशान है, लेकिन जिस तरह से उसने मेरे और मेरे बेटे के बीच मनमुटाव करने की कोशिश की है ना गायत्री, क्या समझूं मैं? चाची आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? मामा जी आएंगे तो आप खुद ही उनसे पूछ लेना, पता चल जाएगा कि आखिर सच क्या है। कैसे पता चलेगा गायत्री? मुझे वही पता चलेगा ना जो इंदर मुझे बताएगा। अब उसकी बातों पर कैसे भरोसा करूं मैं? चाची आप मामा जी पे भरोसा मत करिए, लेकिन उनके लिए अपने प्यार पे भरोसा रखिए। कहते हैं ना, माता पिता के बाद भाई बहन का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। बस आप उस रिश्ते पे भरोसा रखिए। भैया सुनना, बापूजी का फोन आया था अभी, तो कल आ रहे हैं वापस। कह रहे थे कि रमेश काका का कुछ अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए प्लान से 1-2 दिन पहले ही आ रहे हैं। ओके ओके ठीक है। कहाँ जा रहे तू? ऑफिस जा रहा हूँ। अरे बैठ जा, कहीं नहीं जा रहा था। अरे भैया मैं अब काफ़ी बेटर हूँ और ऑफिस में एक्चुअली अर्जेंट काम है, बस वो ख़त्म कर कर लंच टाइम तक वापस आ जाऊँगा। राहुल मैंने कहा ना, कहीं नहीं जा रहा है तू, चल बैठ। अरे भैया मैं कह रहा हूँ आपको भी मैं। अरे यार प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों की? एक आदमी अगर सिंसियरली कुछ कह रहा है तो सुन लो ना उसकी बात को। हर बात पे किसी को नीचा दिखाना, उसकी इंसल्ट करना, उस पर डाउट करना जरूरी है क्या? बैठो बैठो। ओके आई एम सॉरी, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। ओके अरे क्या ओके यार? जरूरी है कि हर बात किसी रीजन या किसी सबूत के साथ समझाई जाए? भैया रिलैक्स, क्यों इतना हाइपर हो रहा है? अरे हाइपर क्यों नहीं होगा यार इंसान? हर चीज की एक हद होती है, एक हद। एक तो वैसे ही काम नहीं है मेरे पास, पुराना काम बंद हो गया है, नया काम शुरू नहीं हो रहा है, और ऊपर से ये संजय का इन्वेस्टर रोज आजकल करता रहता है। और ये रीता, अरे पति हूं मैं उसका पति, कुछ तो फेथ होना चाहिए ना उसे मुझ पे। फेथ फेथ तो बनाना पड़ता है ना भैया। अगर आप उन्हें डाउट करने का रीजन दोगे तो वो तो डाउट करेंगे। डाउट? राहुल तू कौन सा कम है? तुझे पता है तेरी वजह से उस दिन मेरे और रीता के बीच में कितना झगड़ा हुआ, और रही सही कसर माया के कॉल ने पूरी कर दी। हाँ दीदी। रीता, तुझे पता है मामा जी ने यहाँ पे क्या किया? अब तू ही बता, मामा जी ऐसा क्यों कर रहे होंगे? हेलो रीता, हाँ दीदी। क्या हुआ? मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब तो दे। हाँ क्या पूछा? इसका मतलब तूने मेरी बात सुनी ही नहीं। दीदी मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। रीता, क्या हुआ? वहां कुछ हुआ है क्या? हेलो हेलो रीता। हाँ जरूर कुछ तो हुआ है वहां। क्या माया का फोन था? मुझे नहीं पता कि इतने सालों में माया ने मुझे क्यों फोन किया। अरे मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसके पास मेरा नंबर कहां से आया। रीता मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं हमारी बच्चियों से बहुत प्यार करता हूँ। इतने सालों में पहली बार तो मैंने कोई सपना देखने की कोशिश की है रीता। उन सबकी वजह तुम हो रीता, सिर्फ तुम।
मैं खुश हूं रीता, तो मैं क्यों इन सबको दांव पर लगाऊंगा? उसी का फोन है ना?